बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पे हमने ड्राइव थ्रू खोल हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, सिंध गवर्नमेंट के साथ, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कोरंगी, मलीर, सेंट्रल, इन सब के साथ मिलकर। मसला सिर्फ और सिर्फ एक है, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे जो वेटिंग पे खड़े हुए थे, आपकी बेटियां जो वेटिंग पे खड़ी थी घंटों, उससे बचाने के लिए कि ताकि वो जाएं वहाँ पे वैक्सीन लगवाएं, भले गाड़ी में जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, पैदल जाएं। कोरंगी लांडी में भी खोल दिया स्टेडियम में, पंजाब ग्राउंड में भी खोल दिया, शाह फैसल कॉलोनी में, मॉडल कॉलोनी फुटबॉल स्टेडियम में भी खोल रहे हैं, सेंट्रल में भी खोल रहे हैं। दूसरी बात, जेडीसी जो फ्री डायलिसिस सेंटर बना रही थी, हमने आपसे अपील की थी, बहुत स्पीड में हम सेंटर खोलते जा रहे हैं, जो उसके सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। 30,000 मरीजों का फ्री डायलिसिस होना था, इस पैगाम को आपने आम करना था। बड़े पैमाने पर अहलियाने पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में खोलने जा रहे हैं सेंटर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान के टॉप हमारे न्यूज़ एंकर भी हैं, तजिया निगार भी हैं, जनाब फैसल अजीज़ साहब। सर, आप हमें सपोर्ट करते हैं, और अभी फैसल अजीज़ साहब ने हमारी मुलाकात करवाई अली रज़ा साहब से, इनकी जानिब से डायलिसिस के हवाले से हमें मशीनों में सपोर्ट किया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिला दूं, जो लोग भी मशीनें दे रहे हैं, हर मशीन पे जो लोग दे रहे हैं उनका नाम, उनके इदारे का, उनकी कंपनी का, उनके मरहूम, उनकी फैमिली, जिंदा लोगों का नाम हम इसलिए लगा देते हैं ताकि ये मरहला स्पीड में आगे बढ़े। भाई ये मशीन इन्होंने दी है, ये मशीन इन्होंने दी है। एक मशीन दिन में अगर 4 मरीज कर रही है, एक महीने के अंदर उसके 150 मरीज हैं, 200 मरीज हैं, उसकी पूरी हम रिपोर्ट भी दे रहे हैं अपने डोनरों को। आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करूंगा, आगे बढ़ें। हमें इस मुसीबत से, ये जो लोग शुगर की वजह से या किसी भी वजह से डायलिसिस में मुब्तला हो रहे हैं, उनका पैसे नहीं है। 9,000 रुपए का डायलिसिस का मतलब एक महीने के 1,08,000 रुपए कोई मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी नेमत है सर, ये सर की जानिब से एक मशीन का डोनेशन आया है। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको रसीद देता हूँ। कोई मैसेज अगर देना चाहें देखने वालों को? बस ये है कि जो साबिस्तात लोग हैं और वो इस काम में आएँ, क्योंकि ये एक मशीन आपको बहुत अजर देगी और बहुत लॉन्ग टाइम का ये चलता रहेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो वाई नॉट इस काम में आगे आएँ। फैसल भाई, क्या बोलेंगे इस वक्त सर? कोविड की जो सूरत हाल है, लोग 8-8 घंटे लाइनों में लग रहे हैं, वैक्सीन ही नहीं है, पीछे बहुत मुश्किलात है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, इजलास करना बहुत आसान है। इजलास हमने देखा बहुत ज़बरदस्त हुए, हुकूमतों ने बहुत किए। एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, जो मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में भी कह रहा था, व्लॉग्स में भी कह रहा था। एग्जीक्यूशन की पावर मैं कई सालों से कह रहा हूँ, मसला, उसका हल, उसका सोल्यूशन और एग्जीक्यूशन, वो जेडीसी के पास पाकिस्तान में सबसे स्पीडी है, बहुत प्रोफेशनल है। ये एक बार नहीं, मैं कई बार बहुत सारे सानहात के अंदर प्रैक्टिकली देख चुका हूं कि मसला आया, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, उसके एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, और फौरी तौर पर वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब सिंध हुकूमत जिस तरह फेल हुई और हो रही थी और हो रही है, अब उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स काम नहीं कर पा रहे, उनके हेल्थ ऑफिसर्स काम नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके इजलास बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। ये नहीं कि उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो ट्रेनिंग नहीं है। मैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि हम सबको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए जेडीसी को, खास तौर पे जफर भाई को, कि फौरी तौर पर उन्होंने इस मसले को लिया, सोल्यूशन में लेकर आए और एग्जीक्यूट कर दिया। अब कराची में 20 जगह के ऊपर जो है वो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स बन गए हैं और तेजी से चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मुराद अली शाह साहब को जिस तरह से और लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ बिठा के रखते हैं, इस तरह से एग्जीक्यूशन पावर समझने के लिए, सीखने के लिए, अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए जफर अब्बास साहब की खिदमत हासिल कर लें, उनकी खिदमत लें, ताकि ये इस क्राइसिस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह वो कह रहे हैं वो इस तरह करने के लिए जफर अब्बास साहब की टीम, जेडीसी की टीम उनके साथ मिलकर काम करे और इस वबा से निजात के लिए हमें कामयाबी हासिल हो सके। थैंक यू सर। एक और बात बता दूं, कराची में लोगों को जो मुश्किलात पेश आती हैं, अभी भी सर कल एक वाकया मेरे पास आया है कि गुलिस्तानी जौहर में एक लड़की को उसके सौतेली बहन, माँ और भाई ने बंद करके कमरे में जला दिया है। तो लोग परेशान होते हैं, हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? तो फैसल अजीज साहब, कोई आपने सेंटर खोला है जहाँ पे लोगों के मसाइल और क्लिफ्टन में, उस हवाले से लोग अगर कोई रहनुमाई लेना चाहें मुशावरत के लिए आपसे, तो किस तरह रब्ता कर सकते हैं? क्या अब वो मसला ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल ये हैं कि आपको लीगल काम करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। आप थाने में लीगल काम करने के लिए जाए, आपको पैसे देने पड़ते हैं, किसी भी महकमे में जाए पैसे, जेवरात बेचने पड़ते हैं, गाड़ी बेचनी पड़ती है। तो ये मामला सीधे कैसे होंगे? तो कोशिश ये है कि हम एक सेंटर बना रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्तों के ताउन के साथ जो कि वाकई पाकिस्तानियत और लोगों की मजबूरियों को देखकर आगे बढ़ते हैं, उनको मसाइल को हल करने के लिए जाते हैं और बगैर किसी लालच के। तो मेरी कोशिश है कि उन मसाइल को हाईलाइट किया जाए, उनको आगे लाया जाए, उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। और कौन लोग हैं जो पैसे ले रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको भी सामने लाया जाए, रखा जाए सामने, और हुकूमत के सामने लाया जाए। बहुत सारी बातें हुकूमत बहुत अच्छी कर रही होती है, लेकिन उन्हीं की आस्तीनों में काली भेड़ें होती हैं जो उनको सही परफॉर्म नहीं करने देती। तो आम पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं उसको हाईलाइट करना, टेलीविजन के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, इसके लिए कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें आप तमाम लोगों का ताउन भी चाहिए।
اور ظفر بھائی نے بیسکلی آئیڈیا دیا ہے. میں کافی عرصے سے اس طرح سے کام کرتا تھا جو میرے پاس مسئلے آ جائیں, لیکن اب اس کو باقاعدہ طور پر آرگنائز طریقے سے انشاءاللہ کام کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا رابطہ کرنے کا وہ بھی لوگوں کو جلد بتا دیں گے, کیونکہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. کبھی کسی کے مکان پہ قبضہ ہو رہا ہے, کبھی کوئی حق مار رہا ہے کسی کا, کبھی کوئی کسی پہ تیزاب ڈال دیتا ہے, علاج بھی کرا رہے ہیں, خود انصاف کے لیے بھی ذلیل ہو رہے ہیں, اور جب مر جاتا ہے بندہ اس کو خود ہی اپنے پیسوں سے دفنا کے اور چپ چاپ گھر محلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھائی وہ بہت مضبوط لوگ ہیں, کہیں وہ اور مزید ظلم نہ کریں. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. میں اپڈیٹ آپ کو مزید آگے دیتا ہوں. تھینک یو.